बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, वेलकम बैक टू द मैथ लेसन। आज के लेसन में डी टीचर्स हम कुछ नए पोजीशन वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है इस वीक में हम पोजीशन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लासरूम में भी, किताब के सफ़े पे भी, घर पे भी, और कुछ एक्टिविटीज़ जो आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप कि आपको तमाम प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना रहे होंगे। आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उसी कॉम्पिटेंसी नंबर 3 में से है, जिसमें हम बच्चों को एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से पोजीशन वर्ड्स सिखा रहे हैं। तो आज के बच्चों हमारे पोजीशन वर्ड्स कौन से हैं उनको देख लेते हैं। develop understanding and describe. So teachers, we have to develop understanding and we also need to teach them how to describe the position words of over and under, and then once they understand it they will discuss the order of objects also. So that means एक ELO को परफॉर्म करवाने के लिए आपने उनको 3 डिफरेंट स्किल्स देने हैं। एक तो है जनाब डेवलप करें अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कि उनको बोलना है अपने अल्फाज में, और तीसरा जो ऑब्जेक्ट्स उनके सराउंडिंग में आप क्लासरूम में, घर पे या प्लेग्राउंड के रेफरेंस में उन्हें कह रही हैं या उनको दिखा रही हैं, उनको इस्तेमाल करें। तो बैक वक्त ये 3 मुख्तलिफ सलाहियतें आपने बच्चों में डेवलप करनी है हर पोजीशन वर्ड को लेके, और ये एक दिन का काम नहीं है टीचर, आपने इसको स्प्रेड करना है 2 से 3 दिनों में मुख्तलिफ पोजीशन वर्ड्स को, और फिर ट्रांसलेट ज़रूर करें। इनको ये ज़रूर बताएं कि ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं के अल्फाज ज़रूर सिखाएं, लेकिन मैथमेटिक्स में आपके जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उसके मुताबिक भी इनको लेके चलें। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पोजीशंस अंडर एंड ओवर। तो टीचर्स, चूंकि हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को एक लेवल आगे लेके जा रहे हैं, इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था अप एंड डाउन का, इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन में वो कॉन्सेप्ट बिल्ट हो रहा है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक स्टेप फर्दर लेके जाएंगे, जिसमें हम इन्हें अप एंड डाउन के साथ कुछ और नए अल्फाज सिखाएंगे जिनको उन्होंने मजीद रेलेवेंट बनाना है कि ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। सो आपके लिए जो टीचर्स नोट दिया गया है उसको प्लीज काइंडली फॉलो कीजिए। क्लासरूम में ओवर एंड अंडर के फ्लैश कार्ड्स आपके पास होने चाहिए, और फिर उसकी रेलेवेंस के लिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको क्लासरूम में रखने हैं। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे देखिए, उसके बाद टीचर के साथ आपने बहुत सारी डिस्कशन करनी है। आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर नजर आ रही होगी जिसको हमने पिछले सबक में भी डिस्कस किया था। उसमें बर्ड की पोजीशन क्या थी? अप, और कैट की पोजीशन क्या थी? डाउन। अप एंड डाउन, लेकिन देयर आर मोर पोजीशन वर्ड्स ऑल्सो। आज हम जिन 2 पोजीशन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने लगे हैं इसी पिक्चर को लेके, दैट इज ओवर एंड अंडर, यानी ज्यादा ऊपर और बिल्कुल नीचे। वो कैसे? टीचर्स, जब हम पोजीशन वर्ड्स बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं तो ओवर एंड अंडर के लिए हमने कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी है विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो हियर चिल्ड्रन, यस द बर्ड इज फ्लाइंग अप बट इट इज ओवर द ट्री, दरख्तों के ऊपर से उड़ के जा रहा है, और ये कैट दरख्तों के नीचे से चल के जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे ओवर एंड अंडर के कॉन्सेप्ट को टीचर्स इनको प्रैक्टिस करवाएंगे। ओवर मीन्स कि वो उसके ऊपर टच नहीं कर रहा, अप में तो वो टच कर सकता है, लेकिन ओवर मीन्स फ्लाइंग अबव, नॉट टचिंग। ओके, सो गुड जॉब टीचर्स। अभी आपने बच्चों को कुछ फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं ओवर और अंडर के वर्ड्स के, और साथ उनको देने हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स in the classroom from the different corners so that they can practice. So please pause the video. Okay, somehow the concept is there. So teachers, आज हमने बच्चों को जो instructions देनी है उन्हें ये कहना है कि they need to look around in the surroundings, और उसके बाद वो over and under के term को इस्तेमाल करते हुए different objects आपको explain करें। You will do this activity throughout the day. जब क्लासरूम में आपको लग जाए कि हर बच्चे ने आपको ओवर एंड अंडर का कॉन्सेप्ट दे दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है अपने अल्फाज में, और स्पेशली इन इंग्लिश, दैट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, क्योंकि हम उनको लैंग्वेज सिखा रहे हैं। दिस इज लैंग्वेज एंड लिटरेसी, और लैंग्वेज के लिए इनको बात करनी आनी चाहिए। दिस इज एन आर्ट एक्टिविटी सजेस्टेड, जिसमें आप बच्चों से बर्ड्स बनवा के क्लासरूम में ओवर देयर हेड्स जब हैंग करवाएंगी तो उनको समझ आएगा कि क्योंकि बर्ड मेरे से ऊपर हैं, I cannot touch them, वो मेरे ऊपर रखे नहीं हुए, यहाँ पे नहीं पड़े हुए, यहाँ रखेंगे तो इसको न बी अप, लेकिन अगर वो वहां पे रखेंगे तो वो दैट विल बी ओवर एंड
then later on comes more vocabulary words for positions. तो अभी इनको आपने over and under का concept explain करना है. टास्क हमारा यही है कि उनको हमने अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ डिस्क्राइब करने के काबिल भी बनाना है और फिर उनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ऑर्डर से एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए. तीनों एक्टिविटीज, तीनों स्किल्स डेवलप करने के लिए इनकी लिस्टिंग स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि जब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रेफर करें तो इनको समझ आए कि ये क्या कर रहे हैं. सो डियर टीचर्स, देयर इज अ वर्कशीट हियर जिसमें कुछ क्लाउड्स हैं. Some are over, some are under. That can help you to give them some tasks for home also. Make sure all children are practicing. Take care. Allah Hafiz.